जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको श्रावण मास के दूसरे दिन के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करा रहे हैं। श्रावण मास के दूसरे अध्याय में आप सुनेंगे कि श्रावण मास के विहित कृत्य क्या क्या हैं और किस प्रकार करना चाहिए, वह सभी हम आपको बताएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो दोस्तों, आइए श्रावण मास के विहित कृत्य के बारे में आपको दूसरे अध्याय का श्रवण कराते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले कि हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हो। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक भक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्प, फलों, धान्यों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस महीने में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृताभिषेक करना चाहिए। इस महीने में जो जो शुभ कार्य किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला होता है। तो हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को जो व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए, इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए, पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस महीने में शाक का पूर्ण रूप से त्याग करें। तो हे मुनि श्रेष्ठ, इस महीने में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस महीने में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया गृह यज्ञ तथा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होते हैं और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस महीने में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास मुझे प्रिय नहीं है। यह सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, उस मास के जो व्रत और धर्म हैं
उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ, रविवार को सूर्य व्रत और सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने तक रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को महागौरी का व्रत, बुध बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत किया गया बताया है। तो हे मुनि, अब तिथियों के किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। तो हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नागों की पूजा करनी चाहिए। तो हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोधन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवों का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्पबलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ। महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। तो हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों को अलग अलग देवता हैं। सभी तिथियों के अलग अलग देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के ब्रह्मा, तृतीय के गौरी, चतुर्थी के गणपति, पंचमी के नाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दसवीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त का उदय होता है। तो हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य अलग अलग नामों से जाने जाते हैं।
उनमें से श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थी नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। तो हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें आप सुनिए। श्रावण मास में शाक और भाद्रपद मास में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन मास में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उस वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। तो हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। तो हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता है। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरक के वासी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। तो इस तरह से श्रावण मास के विहित कृत्य का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।